अस्सलाम वालेकुम। डीआईजी मलक लियाकत साहब से किसी ने सवाल किया होगा या तंज किया होगा, आप लोग हमारे टैक्स के पैसों पर पलते हैं। तो आगे से उन्होंने भी उसी तरह गुस्से से जवाब दिया कि तुम लोग करते क्या हो, सिवाय अपने वालिद की रोटियां तोड़ने या फिर एक इंटरनेट का पैकेज लगाकर सारा दिन बकवास करने के। तो मलिक साहब से ये दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा ना इस चीज़ की छानबीन कर लें। बहुत ही बसद एहतराम ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो गरीब लोग हैं जिनको आप ताने दे रहे हैं, वो अगर चीनी लेते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, माचिस की डिबिया लेते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, पेट्रोल अगर वो अपनी बाइक में डलवाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, वो चावल दालें और कोई भी चीज़ छोटी से छोटी, एक छोटी सी कैंडी जो बच्चों की टॉफ़ी होती है वो भी लेते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। बिजली के बिलों में टैक्स, स्वी गैस के बिलों में टैक्स, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर टैक्स, अब तो सोलर और पानी पर भी टैक्स लगने लगा है, फिर मोटरवे के ऊपर रोज़ बरोज़ टैक्सेस बढ़ रहे हैं। और इसके बाद आप अगर देखें तो जो गरीब आवाम इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं, तो उसके बदले में उसकी अगर आप एवरेज निकालें तो जितने भी बड़े लोग हैं वो किस तरह टैक्स चोरी करते हैं, तो उस पर आप थोड़ी सी तहकीक ज़रूर कर लें। और फिर इन सारी बातों के बाद जो गरीब आवाम पिस रही है, उनके ऊपर जो मुजालिम हो रहे हैं, फिर जो आए रोज़ चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, गरीबों के नाम पर सिर्फ सियासत होती है, काम कोई नहीं होता। और जो आपने नेट का पैकेज लगाकर बकवास करने की बात कही, वो पैकेज भी जब लगता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो उसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं। इस मुल्क के या दुनिया के किसी भी मुल्क के आप जो भी सरकारी मुलाजमीन देखें, वो सब के सब टैक्स के पैसों पर ही पल रहे होते हैं। कोई किसी की ज़ाती जागीर से नहीं खिला रहा होता। और जो आवाम होती है, जो सरकारी मुलाजम नहीं होती, वही सिर्फ अपना कमा कर खा रहे होते हैं। बाकी सरकारी मुलाजमीन, मुलाजम, नौकर, नौकर का मतलब क्या होता है? दूसरों से पैसे लेकर नौकरी करने वाला। वो किसी आम बंदे का होगा तो वो अपने जो उसके वसाइल होंगे उससे पैसे देगा। अगर वो सरकारी होगा तो फिर वो आवाम के टैक्स के पैसों से ही उसकी तनख्वाह और उसका घर चलेगा।